कई लोगों का ऐसा सवाल होता है, कई लोग सर्च करते हुए यूट्यूब पर या गूगल पर पहुंच जाते हैं लाइकोपीन के बारे में ढूंढने के लिए। तो लाइकोपीन है क्या? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके शरीर में हो रही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कम करता है। अब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या है और इससे हमें क्या नुकसान होते हैं, आप इस चीज को समझ ले एक बार तो आपको लाइकोपीन को समझने में आसानी होगी। सो ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें हमारे शरीर की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर के जो डीएनएज होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक बहुत अधिक मात्रा में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में बहुत तरीके के विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कई लोगों को हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं, कई लोगों को ट्यूमर्स बन जाते हैं, कई लोगों को कैंसरस ग्रोथ होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विद टाइम एज के साथ साथ हमें होना शुरू हो जाती हैं। तो अब उन चीजों से बचने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? वो होती है एंटीऑक्सीडेंट की। तो उस चीज के लिए ही हम लाइकोपीन को यूज करते हैं, वो है एंटीऑक्सीडेंट। सो इसलिए आपने शायद देखा भी हो कि अगर किसी पेशेंट को जिनको सेवियर बीमारी होती है, जैसे कि मैंने जो भी बताई, हार्ट डिजीजेस हो गई या मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए या फिर आपके कैंसर हो गए, ट्यूमर्स हो गए, उनको एज ए मल्टीविटामिन में वो ही चीज दी जाती है जिसमें लाइकोपीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सो इसलिए हमें लाइकोपीन की आवश्यकता होती है एंटी एजिंग के लिए, अपने शरीर को बूढ़ा होने से बचाने के लिए और फिट रहने के लिए। तो अब समझ लेते हैं कि लाइकोपीन हम किन किन सोर्सेस से, नेचुरल सोर्सेस से ले सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको लाइकोपीन लेना है, जो कि बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए, अत्यधिक मात्रा में तो खैर नहीं लेना है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में तो आप अगर पानी भी लेंगे वो भी आपको नुकसान करेगा। तो एक नियमित तौर पे आपको लाइकोपीन का सेवन करना है और उसके नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं उनमें जो भी आपके रेड कलर के फ्रूट्स आते हैं, फल सब्जियां आती हैं, वो इसमें सम्मिलित होते हैं ज़्यादातर। जैसे कि आपके टमाटर हो गए, बहुत अच्छा सोर्स है। आपके जैसे कि ये गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, आपका पपीता हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, जैसे चेरी वगैरह हो गई, इनमें लाइकोपीन बहुत अच्छी मात्रा में आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए आपने कभी देखा भी होगा कि जब कोई भी सेवियर बीमारी से कोई पेशेंट जूझ रहा होता है तो ज़्यादातर डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि आप एक जो अपनी रॉ डाइट रहती है, जिसमें सैलिड्स, जिसमें फल सब्जियां, इन सब का आहार होता है, ये लीजिए। तो उसका मेन रीजन यही है कि उसमें इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए ही वो आपको खाने के लिए बोला जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी एजिंग ज़्यादा हो रही है, एजिंग प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, या कभी आपको लगे कि ट्यूमरस ग्रोथ हो रही है, तो डॉक्टर का परामर्श तो ज़रूर लें। पर साथ ही साथ देखें कि आपके शरीर में ये सारी चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। दैट मीन्स लाइकोपीन वाली चीज़ें आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि फिट रहने के लिए, इम्यून रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए अपने शरीर में लाइकोपीन वाली चीज़ें या फिर जो फलाहार होता है, सब्जियां होती हैं, उनको अपने डाइट में लेना शुरू करें, प्रारंभ करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष।